भागवत का प्रथम श्लोक आप सबको बोलना है मेरे साथ, और इस श्लोक को बोलने से इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो पानी शेष रह जाए। आइए मेरे साथ भागवत का प्रथम श्लोक बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद में सच्चिदानंद शब्द कैसे बना है? बोले सच्चिदानंद जो शब्द बना है वो सत्य चित्त और आनंद से मिलकर बना है। सत्य चित्त और आनंद का संग्रह है। बोले क्या? बोले सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं मेरी मां? बोले सत्य। गोस्वामी जी ने कहा, अरे सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और हे हरि जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय। तो परमात्मा कैसे है? बोले परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं मेरी मां? सत्य कहते हैं अविनाशी, जिसका कभी कोई अंत होने वाला नहीं। आज हम कथा सुन रहे हैं, जब हम कल नहीं थे तो हमारे दादाजी कथा सुनते थे, और जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो कल हमारे बच्चे भागवत कथा को श्रवण करेंगे। बोले परमात्मा कैसे हैं? जो बोले तीनों कालों में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। गोस्वामी जी कहते हैं, कहां सु कहां जहां प्रभु नाई। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कहां है तेरे? बताओ मेरी मां, इस खंबे में चींटी नहीं घुस सकती और भक्त का विश्वास देखो। बोले कहां है तेरे भगवान? बोले इस खंबे में। बोले ठीक है, मैं इस खंबे को ही समाप्त कर देता हूं। अपनी गदा से हिरण्यकश्यपु ने जोरदार प्रहार किया खंबे पे, खंबा टूट गया और उस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले सच्चे दरबार की, बोल वृंदावन धाम की। परमात्मा सत्य है। सत्य कैसे? एक बार राजा जनक के दरबार, अगर हम सत्य की व्याख्या करें तो सत्य की व्याख्या अगर करने जाएंगे तो 7 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन इन 7 दिनों में भागवत आपको सुनानी भी है। सत्य क्या है? मैया, इस दुनिया में जहां कुछ आपको सब कुछ दिख रहा है ये सब कुछ असत्य है, सब कुछ छूट के जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा और दान किया संग लगेगा, और बाकी जो कुछ है हमारे पास सब में सब जंग लगेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये समझिए कि परमात्मा ने, गोविंद ने हमें इस लायक समझा कि अपनी सेवा दे दी। इतना दिया श्याम ने मुझको कि जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो करम बंसी वाले का है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा जनक है, राजा जनक। और राजा जनक के दरबार में एक बार राजा जनक ने अपनी प्रजा में ऐलान कर दिया कि जितने ब्राह्मण रहते हैं उन सबको कल न्योता दे दो, निमंत्रण दे दो। बोले राजा की आज्ञा है।
तो आना तो पड़ेगा ही। अब राजा जनक के दरबार में अंदर सभा लगी अगले दिन। तो भक्तों जितने भी ब्राह्मण थे, विप्रवृंद थे, सब आ गए, इकट्ठा हो। राजा जनक ने कहा, महात्माओं आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बोले आपने किस लिए हमें याद किया? बोले हमने आपको इसलिए याद किया कि हमें आपसे एक प्रश्न करना है। बोले क्या? बोले हमें ये बताइए कि संसार का सत्य क्या है। मैया, ओ मेरी माँ, कथा सुनो। और ये याद रखना कि कथा सुनते सुनते 2-3 चीजें ध्यान रखना। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा तो राम जी के पास गई, हे राम जी आपने मेरे पति को क्यों मारा? तो राम जी ने कहा मार दिया हमने। बोले ठीक है, हम भी आपसे बदला लेंगे। बोले क्या करोगी? बोले एक काम करेंगे। बोले क्या? बोले आपके भक्त जहां कथा सुन रहे होंगे उनके मस्तक पे जाकर बैठ जाऊंगी तो वो कथा भी नहीं सुन पाएंगे और पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा उनको। तो देख लेना कहीं नींद आए किसी को। अच्छा एक चीज देखो, डॉक्टर 10-10 हजार की दवा दे देता है, खाते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती हमें। तो डॉक्टर साहब 10 हजार की दवा दे देता है, लाख रुपए की दवा देता है, लेकिन उसके बाद भी नींद नहीं आती। लेकिन कथा में आती है, मंगलाचरण हुआ, व्यास जी बैठे, तुरंत नींद आ गई। बोले इसका क्या मतलब है? बोले जहां शांति होगी वहीं तो नींद आएगी। एक बार भगवान सब कुछ बांट रहे थे, सब कुछ बांट रहे थे। सब कुछ मतलब इन द मायने में मैया, एक बार भगवान नारायण आनंदपुरी में आ गए और आनंदपुरी वासियों से किसी ने कहा प्रभु हमें बंगला दे दो, बोले ले ले। किसी ने कहा हमें ऑडी कार दे दीजिए, बोले ले ले। और क्या चाहिए? बोले जो मांगा सब कुछ दे दिया, पद प्रतिष्ठा नौकरी सब कुछ दे दिया। एक चीज भगवान के हाथों से छूट कर गिर गई। और जब गिरी तो बगल में मेरी मैया बैठी थी। बोलो लक्ष्मी मैया की। तो लक्ष्मी मैया बैठी थी और लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु। प्रभु बोले क्या? बोले प्रभु एक बात पूछें? बोले पूछो। बोले ये बताओ प्रभु आप बताइए कि ये आपने सब कुछ बांट दिया, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो अपने पास कुछ नहीं रखते, आप तो भक्तों को सब दे देते हैं, आपने ये कौन सी चीज है जो छुपा ली? प्रभु कहते हैं जो मेरे हाथों से छूट कर गई है ना, उसका नाम है शांति। और ये शांति ये पूरे ब्रह्मांड में घूम लेंगे, कहीं नहीं मिलेगी। चाहे जितना पैसे वाला हो, चाहे कोई अरबपति आदमी हो, किसी के घर में इस दुनिया में शांति नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो मैया 2 मिनट के बाद कह देना कि झूठ बोल रहा है, उसके मुंह पे भी कह सकती हो। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में शांति हो, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है शांति तभी मिलेगी जब तक भगवान के चरणों का जीव, भगवान ने कहा जो चीज मैंने अपने चरणों के नीचे छुपाई है उसका नाम है शांति। और जब तक ये आनंदपुरी वाले मेरे चरणों का आश्रय नहीं ले लेते तब तक इनके और इनके परिवार को शांति मिलने वाली नहीं। एक करोड़पति आदमी जाता है ना इस दुनिया से तो हर आदमी यही कहता है कि परमात्मा इसको शांति देना। कोई भी दुनिया में जाता है संसार को छोड़ के, बोले क्यों कहते हैं इसकी दुनिया को शांति दे देना, इसकी आत्मा को? क्योंकि जानते हैं इसने सारा जीवन सब कुछ कमा लिया, कोई ऐसी चीज थी जो नहीं कमाई, वो थी शांति। मैया आज हमारे घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। पंडित जी मन बड़ा अशांत रहता है। अशांत इसलिए है कि अपना मन आपने भगवान को ना देकर इस संसारियों को दे दिया। जब तक भगवान का आश्रय आप लोग नहीं ले लेते मेरी मां, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। आप गर्भ में आने से पहले कहां थे और आप जब इस संसार को छोड़कर चले जाओगे मैया तो आप कहां जाओगे? आज आनंदपुरी में आपको दोबारा इंसान बनाकर भेज दिया परमात्मा ने। बोले ये कन्हैया की पावर है, उसने हमारा वो कन्हैया किसी के साथ
गलत नहीं करता। प्रभु को आपसे कुछ चाहिए नहीं। अरे जिसके चरणों में लक्ष्मी रहती है उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वो तो ये चाहता है कि किसी तरीके आनंदपुर वासियों का, आनंदपुरी में रहने वाले लोगों का कल्याण कैसे हो। राजा जनक का दरबार लगा है, सभी ब्राह्मण बैठे हैं, उनसे एक प्रश्न करा है कि इस संसार का सत्य बता दीजिए। आज कोई ब्राह्मण ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। पहले अष्टावक्र जी थे। अष्टावक्र जी कौन थे? बोले जो 8 जगह से टेढ़े थे। उनके पिताजी से यह प्रश्न किया, महाराज महात्मा इस संसार का सत्य क्या है? वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उनको बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तो अष्टावक्र जी को जब पता चला तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा, महाराज आपने इनको बंदी क्यों बना लिया? वो ध्यान से सुनना मां। उन्होंने कहा आप ये प्रश्न क्यों कह रहे हैं? बोले सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि मैं 100 किलो सोने के पलंग पे सोता हूं। ध्यान से सुनना मां। मैं मखमल के गद्दे पे सोता हूं, लेकिन एक दिन मैंने स्वप्न में क्या देखा? मैंने स्वप्न में देखा कि मैं दरिद्र हो गया हूं, दरिद्र। मेरे शरीर पे जितने कपड़े हैं वो सब फटे हुए हैं। मेरे शरीर से रक्त की धार बह रही है। मैं कई दिन से भूखा हूं। मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं अगर नहीं खाऊंगा एक निवाला तो मैं मर जाऊंगा। बोले प्रभु की कृपा से कहीं भंडारा चल रहा था और उस भंडारे से एक खिचड़ी मिल गई हमको, खिचड़ी। और जब खिचड़ी मिली तो मैं खिचड़ी खाने जा रहा था, लेकिन मेरे प्रभु को कुछ और मंजूर था। बोले कुत्ता आया और उस खिचड़ी को लेकर भाग गया। मैं उसके पीछे दौड़ा, हे कुत्ते भैया रुक जाओ, अगर तुमने ये खिचड़ी खा ली तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तब तक मैं क्या देखता हूं कि मेरी आंख खुल गई। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो मैंने रात्रि को स्वप्न देखा ये सत्य है कि मैं जो अभी देख रहा हूं ये सत्य है? ध्यान से सुनना मेरी मां। मैया आप लोग सपना देखती हो? देखती हो मैया? आप लोग देखती हो? पीछे वाले देखते हैं ना? ठीक ठीक। तो सपने में पता कब चलता है कि हम सपना देख रहे हैं? जब नींद खुल जाती है तब क्या पता चलता है कि हम सपना देख रहे हैं। और जब इस संसार से सदा के लिए आंखें बंद हो जाएंगी तो भी क्या लगेगा? बोले सपना देख रहे थे। बोले अपना क्या है? बोले ना ये अपना ना वो अपना। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, माँ पार्वती, भगवान शंकर का मन बड़ा प्रसन्न है। आज माँ पार्वती कहती हैं भोले बाबा एक प्रश्न करें आपसे? बोले कर लो। बोले प्रभु इस संसार का सत्य बता दीजिए। तब उन्होंने कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो जय हो।
राधे। मैया क्या बोलना पड़ेगा? बोलो ना राधे। हाँ, एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो मैया। हाँ, एक बार और, आवाज नहीं आई कान में। हाँ ठीक है। तो संसार का सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सिर्फ मेरे ठाकुर ही हैं जो सत्य है। इन 7 दिनों में आपको मैं ठाकुर का भक्त बना के जाऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। मैं आपसे कहता हूं मैया, ये 7 दिन आप बस मुझे दे देना, सिर्फ 7 दिन। और अगर आप ये 7 दिन हमें दे देंगे मेरी मां, तो मैं आपको वचन देता हूं, इन 7 दिनों में क्या होगा आपके जीवन में। बोले इन 7 दिनों में आपके साथ बहुत प्यारी एक लीला होगी मेरे प्रभु के द्वारा। अगर आप मेरे ठाकुर के लिए 7 दिन अपने सारे अपॉइंटमेंट छोड़ दोगे मेरी माँ, तो मेरा ठाकुर भी आपसे और आपसे मिलने के लिए जहां भी हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, मेरा ठाकुर आपसे मिलने आपके घर की घंटी बजाते हुए आ जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। एक बार राधे राधे बोलो। तो भगवान कैसे हैं? बोले सत्य स्वरूप हैं। दूसरा, परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त माने होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब मैया ये माइक चल रहा है, इसको क्या मिल रहा है? बोले करंट। क्या मिल रहा है मैया? करंट। अगर इसको करंट ना मिले तो ये माइक नहीं चल सकता। लेकिन हम खाना खाने बैठे हैं रात्रि के समय। कब? रात्रि के समय भोजन करने बैठे हैं, और भोजन करते करते हमने निवाला पहला तोड़ा, हम मुख में डालने जा रहे थे, तब तक रात्रि में अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। अब बताओ मेरी माँ, अंधकार हो गया, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके हाथ को पता है कि हमें ये रोटी कहाँ डालनी है। यहीं डालेंगी ना मेरी माँ, यहाँ तो नहीं डाल लोगी आप। ये ज्ञान देने वाला कौन है? कान कहाँ है? बोले ये है। मुख कहाँ है? बोले ये है। आंख कहाँ है? बोले ये है। तो जब दुनिया अंधकार में थी, उस समय भी आप जो थे वो प्रकाशमय थे। तो परमात्मा कैसा है? बोले प्रकाश स्वरूप है। और क्या है? बोले आनंद स्वरूप है। आनंद किसे कहते हैं? मैया हर चीज का उल्टा होता है। अगर जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, अगर लाभ हुआ है तो हानि भी होगी। लेकिन जिसके जीवन में आनंद आ गया, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति बोला, पंडित जी आनंद का उल्टा होता है परमानंद। आनंद आने के बाद क्या होता है? आनंद दुख को जड़ से खत्म कर देता है। आनंद मतलब जाहि विधि राखे राम। हमेशा अपने मन दिमाग में, अपने दिल में एक चीज बैठा के रखना कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस एक काम कहना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे ठाकुर, तुमको तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हमसे क्या मतलब। जो आपको कराना है वो करा लीजिए, हम तो आपके सेवक हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, और मरते दम तक इस दास को, इस बच्चे को, इस तुच्छ बालक को अपनी सेवा में लगाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान आनंद स्वरूप है। जब ब्रज में लाला का जन्म भयो, तो को ब्रजवासिन ने ये ना कही
कि नंद के घर छोरा भयो, नंद के घर लाला भयो। सब ब्रजवासी ने ये कही एक स्वर में, बाबा का भयो। तो बगल में बैठे थे संत जी जोर से कहने लगे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। लाल की तो बोलो ना, राधे राधे मास्क लगा के बैठी हो मेरी माँ। हाँ छोड़ो करो ना, हम यहाँ जिंदा बैठे हैं, इसका मतलब परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैया अगर वस्त्र पहनने हो तो वस्त्रालय जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पहनना पड़ेगा? जुआ खेलना है तो जुआलय जाना पड़ेगा। मदिरा पीनी है तो मदिरालय जाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, बोले अभी चुनाव आने वाले हैं फरवरी में। आने वाले कि नहीं आने वाले? तो इलेक्शन होगा और इलेक्शन में वोट मांगने घर घर आएंगे, पैर छुएंगे आपके। तो इलेक्शन में इलेक्ट होके जो इलेक्शन में जिसको जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट होता है वो डायरेक्ट श्री कृष्ण की कथा में आकर बैठ जाता है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। चल दिन भर पड़ा रहता है, खाता रहता है, छोड़ ए पापी बन, छोड़। कन्हैया की कथा चल रही है, तेरे पिताजी की कथा चल रही है, चल सुन के आ ना। दिन भर पड़ा रहता है घर पे। प्यारे, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें स्वयं बांके बिहारी बुलाते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं है मेरी माँ, मैं आपको वचन देता हूं, एक सेकंड आप यहां नहीं बैठ सकते। उन्होंने बुला लिया, इसका मतलब, और दुनिया में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह अगर किसी के ऊपर पड़ जाएं तो उसके परिवार का सब कुछ खराब कर देते हैं। लेकिन 10वां ग्रह इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रहलाद जी ने कहा, कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लेता है तो जिंदगी भर उसके परिवार का कल्याण किए बिना छोड़ता नहीं। ये मेरे बांके बिहारी की खास बात है। चमत्कारों की झड़ी लगाई है, और हम ये नहीं कहेंगे कि आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं, गंवारों वाली बात नहीं करते। रोज आपको हम ठाकुर जी के 2 चमत्कार बताएंगे। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया, हाथ ऊपर करो। 4 धाम कौन यात्रा घुमा है? सब लोग। हमारी तो बस द्वारिका बची है, वो भी हमारे यजमान मिल गए, वो भी अब द्वारिका घुमाएंगे जल्दी। तो प्यारे, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा है, गूगल पे डाल देना, अपने बच्चे से कह देना आज शाम को जाना, बोले पंडित जी ने बताया है। मैया एक बात बताइए, हमारे यजमान ने यहाँ हीटर रखा, पंखा रखा, ठीक है, हमारे लिए। चला, ऑन किया तो पंखे की हवा हमको लगेगी कि पीछे यजमान को लगेगी, अगर मुंह हमारी तरफ है। ऐसा पंखा तो ब्रह्मांड में तो बना नहीं है मेरी माँ। कोई बना हो तो बता देना, नहीं बना ना। तो पंखा ऑन किया, बोले उसकी हवा कहां लगेगी? बोले हमको लगेगी। और जगन्नाथपुरी के ऊपर जो मंदिर का झंडा है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। नेट पे सर्च कर लेना, नासा के साइंटिस्ट आए जिनकी अरबों रुपए सैलरी है, अरबों रुपए, लेकिन जिसके ऊपर गोविंद कृपा कर देते हैं उसके लिए अरबों रुपए भी तुच्छ से ऐसी चीज है। प्यारे, दुनिया में हर चीज पैसा नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कृपा। बोले भगवान, बोले पंडित जी शादी हो गई, बोले किसकी कृपा से? बोले भगवान की कृपा से। बोले बच्चे की नौकरी लग गई, बोले किसकी कृपा से? बोले भगवान की कृपा से। और क्या? बोले मैया कृपा की बहुत जरूरत है।
कृपा, कृपा का मतलब क्या है? कृपा को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता मेरी मां। दो लोगों ने दुकानें खोली आपस में, 15 लाख का माल सामने रखा है, 15 लाख का उसके पास माल रखा है। एक की दुकान में लाइन लग के बिक रहा है और एक की दुकान में मक्खी नहीं मरती है। बोले क्या है? बोले कृपा नहीं है। जरा दोनों हाथ ऊपर करो। हमारे भैया लोग नहीं बजाएंगे, बस आप लोग मेरे साथ बोलना। क्या बजाएंगे? नहीं, बस ऐसे ही गाते हैं एक लाइन, समय कम है। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसा। बोलो ना, मेरी विनती है, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा ठकुरानी। बोलो ना, चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बर। तो प्यारे, कृपा जरूरी है। रोज कहा करो, कन्हैया हमसे क्या गलती हो गई। एक पत्नी श्रृंगार करती है किसके लिए? एक पत्नी श्रृंगार करती है कि उसके पति की नजर उसके ऊपर एक बार पड़ जाए, तो उसका क्या है? बोले उसका सजना सवरना निखर जाता है। इसी तरीके हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, कुछ करते हैं, मंत्र करते हैं, व्रत करते हैं, उसका कारण एक ही रहता है कि परमात्मा की नजर हम पर पड़ जाए। नजर नजर एक बार वृंदावन में कथा चल रही थी। तो वृंदावन में जब कथा चल रही थी तो एक स्त्री जो है, एक माता रोज आकर तैयार होकर बिल्कुल पंडित जी के सामने वाली सीट पे आके बैठ जाती है। एक दिन कृष्ण जन्मोत्सव या रुक्मणी विवाह रहा होगा, तो वो सामने आके पंडित जी के बिल्कुल जस्ट सामने आके बैठ गई मैया। अब पंडित जी की नजर एकाएक उससे टकरा गई। ध्यान से सुनना मेरी मां। पंडित जी 10 मिनट तक उस स्त्री को देखते रहे। अब बगल में बैठा था चेला। चेले ने कहा, गुरुजी क्या कर रहे हो? गलत बात। दूसरों को शिक्षा देते हो, खुद ही गलत काम करते हो, गलत बात। और पंडित जी को हिलाया। पंडित जी ने पूछा, बेटा तूने क्यों हिलाया? बोले गलत बात ना गुरुजी। गुरुजी कहने लगे, अरे पागल, मैं उसको थोड़ी ना देख रहा था। मैं पता है किसको देख रहा था? मैं ये सोच रहा था कि जब ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा, मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। ये दुनिया को बना के फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। हाँ, तो परमात्मा कैसे हैं? बोले सत्य चित और आनंद स्वरूप हैं। और भगवान क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अर्थात गॉड है वो। गॉड मतलब जनरेटर भी वही है, ऑपरेटर भी वही है और डिस्ट्रॉयर भी वही है। समझ में आ गया बच्चों आपको? हाँ, बनाने वही वाले भी वही हैं, पालन करने वाले भी वही हैं और मिटाने वाले भी मेरे कौन हैं? बोले कन्हैया हैं। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, आप सब दुखी हैं इस संसार में मैया। बोले 3 तापों के कारण दुखी हैं।
दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी जी ने कहा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास, बाकी दुनिया में जितने हैं सबके सब हताश। जिसके जीवन में राम नहीं उसके जीवन में आराम नहीं। राम का नाम जरूरी है। तो प्यारे, कोई तन से परेशान है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पानी में रोटी डुबो के खाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज्यादा मत खाना, नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। मीठा खा नहीं सकते। मन से परेशान है। सोचा लड़का अमेरिका गया, लड़के को बड़ा लिखा कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, बच्चा अमेरिका चला गया। एक दिन अमेरिका से वापस आना था, पिताजी ने सोचा मैंने बगल वाले घर से बात कर रखी है किसी से, लड़की इसकी शादी कर देंगे। पता चला आया तो पता चला एयरपोर्ट पे पिताजी लेने गए तो बगल में घरवाली को लेके आया, वो भी एक बच्चा फ्री में। बोले पिताजी हमने जाते ही जाते यहाँ से शादी कर ली, आपको बताना भूल गया। तो जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? तो कोई मन से दुखी है और कोई धन भी न रहा तो उदास। एक लेबर 300 रुपए दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता है, पूरे दिन उसको काम नहीं मिलता मेरी माँ, तो शाम को घर जाता है तो बड़ा उदास हो जाता है। तो 3 प्रकार के तापों से अगर आप मुक्ति चाहती हो मेरी माँ, तो भगवान की शरण में चली जाओ। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को आपके नष्ट करने वाले हैं वही है मेरे कन्हैया। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को के परम चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।